हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 3 मई दिन शुक्रवार है, वह हिंदी महीना बैसाख और कृष्ण पक्ष की दशमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। किसानों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश में सख्त नियमों की वजह से खुले में अनाज बेचने को मजबूर हैं किसान। वहीं खरीदी केंद्रों पर छाया हुआ है सन्नाटा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं खरीदी का आंकड़ा बेहद खराब चल रहा है। सरकार ने लोकसभा चुनाव के बीच गेहूं खरीदी शुरू तो कर दी है, लेकिन प्रशासन किसानों को खरीदी केंद्रों तक लाने में सफल नहीं हो पा रहा है। नतीजा यह है कि प्रदेश में टारगेट से 10% गेहूँ की खरीदी भी अभी तक नहीं हो पाई है। जबलपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर हालात और ख़राब हैं। किसान खरीदी केंद्र में हो रही परेशानी को देखते हुए घाटे में खुले बाजार में गेहूं बेचने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल कभी किसानों की चहलकदमी से गुलजार रहने वाले जबलपुर के गेहूं खरीदी केंद्र इस बार सुनसान पड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि इस बार गेहूं खरीदी के लिए प्रशासन ने सख्त नियम बना दिए हैं। गेहूं की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की जा रही है। अगर गेहूं में 1% से ज़्यादा मिट्टी होती है तो उसे रिजेक्ट किया जा रहा है। इसलिए किसान खुले बाजार में गेहूँ बेचने को मजबूर हैं। वहीं वेयर हाउस कर्मचारियों का कहना है कि इस प्रकार से यदि ऐसा चला तो वेयर हाउस का किराया निकलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को गेहूं खरीदी केंद्रों पर बुलवाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं की खरीदी हो सके। कैलाश विजयवर्गीय ने अब धार लोकसभा सीट पर चलाया बड़ा दांव। उन्होंने कहा है कि जनता को दिया जाएगा इलेक्शन का ऑफर। दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। पहले इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम को भाजपा में शामिल कराया और अब धार लोकसभा सीट पर जनता को इलेक्शन ऑफर देने की वजह से चर्चाओं में हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी इन दिनों धार लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। धार क्षेत्र के मऊ में कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि यदि मऊ से किसी भी वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिलेगा तो उस वार्ड में 25 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। कुल मिलाकर वे कांग्रेस को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बुधवार को मऊ में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आए थे, जहां धार लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर के पक्ष में वोट देने की अपील की ताकि भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर प्रचंड बहुमत से जीत सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब कुछ नहीं दे सकती, कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब कहीं की नहीं बची है, कांग्रेस कुछ नहीं दे सकती, कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के उम्मीदवार ही छोड़ भाजपा में आ रहे हैं, कांग्रेस किसी का भला नहीं कर सकती। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री रहते अनेकों योजना बनाई है, जनता मेरे लिए भगवान है। आप लोग चुनाव में जुट जाएं और ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाएं। लाडली बहना के बाद लखपति बहना और दीदी बनाना भी ये वचन में है। मैं वचन देता हूं कि जब तक सांस चलेगी तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। बहनें मेरे लिए साक्षात देवी की मूर्तियां हैं, बेटियां मेरे लिए साक्षात देवियां हैं। इनकी पूजा हो गई, समझो भगवान की पूजा हो गई। इस प्रकार से कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए लाडली बहनों के बारे में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। दोस्तों, मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश में 8 दिनों तक चलेगी हीट वेव अर्थात गर्म हवाएं। मध्य प्रदेश में मई के महीने में 5 से 8 दिन तक हीट वेव चलेंगी, यानी गर्म हवाएं चलेंगी। प्रदेश के पूर्वी हिस्से के अलावा ग्वालियर चंबल में इसका ज़्यादा असर रहेगा। वहीं 10 मई से 17 मई के बीच महीने के आखिरी दिनों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। भारत मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह अनुमान जताया गया है कि मई में प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश भी हो सकती है। यह सब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से हो सकता है। इस प्रकार मौसम को लेकर अपडेट था, इसलिए हीट वेव चलने पर आप अपने आप को बचाए रखें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इन शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर प्रदेश स्तर पर बैठक शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा देने की तैयारी है। इसके लिए मोहन कैबिनेट पहले ही फरवरी में पीएमई बस सेवा के अंतर्गत प्रदेश के 6 बड़े शहरों में इसके संचालन का फैसला कर चुकी है। अब इन बसों को चलाए जाने के लिए पूरी तरह से कार्य प्रणाली बनाए जाने पर चर्चा हो रही है। वहीं इसके लिए नगरीय प्रशासन और विकास विभाग सक्रिय हो गया है। इसके लिए नगरीय विकास विभाग द्वारा इसी सप्ताह बैठक भी बुलाई जाने वाली है।
इस बैठक में ई बसों के संचालन की व्यवस्था के साथ साथ एक्सपर्ट को भी बुलाया जाएगा ताकि हर पहलू पर चर्चा की जा सके और आचार संहिता लागू होने के बाद इस मामले में विस्तृत चर्चा के लिए फिर कैबिनेट में इसे लाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर नगर निगम क्षेत्र में ये बसें चलाई जाएगी, जहां 522 ई बसों का संचालन किया जाएगा। वहीं इसका फैसला मोहन सरकार ने फरवरी महीने में ही ले लिया है, बस इस पर कार्य होना बाकी है। इंडिया गठबंधन की मध्य प्रदेश से दूरी है, अर्थात इंडिया गठबंधन ने मध्य प्रदेश से दूरी बना ली है, क्योंकि गठबंधन से किसी भी बड़े नेता की सभा मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं हुई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा से कड़ी टक्कर वाली सीटों पर कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के घटक दलों से बड़ी उम्मीद थी, पर अभी तक गठबंधन के किसी भी दल के बड़े नेता की सभा मध्य प्रदेश में नहीं हुई है। तीसरे चरण के चुनाव में गुना, ग्वालियर और भिंड में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की सभा कराना था। इसके लिए कांग्रेस ने चर्चा भी की थी, लेकिन अभी तक सहमति नहीं मिली है और इन सीटों पर 7 मई को मतदान होना है, अर्थात 7 मई तक अखिलेश यादव की सभा होना मुश्किल लगता है। वैसे भी 5 मई को प्रचार बंद हो जाएगा, यानी 4 दिन ही बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए। वहीं सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी की भी सभा खजुराहो में प्रस्तावित थी, पर वह भी नहीं आए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश प्रभारी भी प्रचार में नहीं निकले। स्थानीय स्तर पर जरूर कुछ सीटों के लिए आम आदमी के पार्टी कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया है, लेकिन बड़े नेता ने अभी तक मध्य प्रदेश में न तो सभा की है और न ही दौरा किया है। इस प्रकार बीजेपी को अब कांग्रेस तथा गठबंधन से कोई डर नहीं लगता। बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। 10% वोट शेयर बढ़ाने के लिए मतदाताओं को घर से निकालेंगे अब बीजेपी के पन्ना प्रमुख। वहीं भाजपा के बूथ प्रबंधन प्रणाली को अर्थात पन्ना प्रमुख प्रबंधन प्रणाली को 6 देशों के प्रतिनिधि मंडल ने समझा है। दोस्तों, प्रदेश में 7 और 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण में भाजपा के पक्ष में 10% वोट शेयर बढ़ाने के लिए बीजेपी के पन्ना प्रमुख मतदाताओं को घर से निकालने का काम करेंगे। मतदान के दिन पन्ना प्रमुख तथा अर्ध पन्ना प्रमुख के साथ सभी संगठनों के कार्यकर्ता इस काम में जुटेंगे। मंत्री विधायक अपने अपने क्षेत्र में मोर्चा संभालेंगे। पहले 2 चरण में कम मतदान हुआ है, इसको देखते हुए यह कार्य योजना बनाई गई है। वहीं पन्ना प्रमुखों के बूथ प्रबंधन को समझने के लिए कई देशों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडल ने इसे समझा। वे देश हैं युगांडा, इजराइल, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और वियतनाम। इस प्रकार इन सभी ने भाजपा के इस चुनाव प्रबंधन के बारे में जाना। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 मई को खंडवा और खरगोन में चुनावी सभा होगी, अर्थात वे एक बार फिर मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 7 मई को मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में खंडवा और खरगोन में वोट डाले जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। इस दिन देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम और इंदौर लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन्हीं सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 7 मई को मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।